आज मैं लाई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिफरेंट सा शाही कोरमा। बीफ का शाही कोरमा ये बहुत ही मज़े का लगता है। बिल्कुल ऐसा जब आप बनाएंगे तो आपको देख का जायका इसमें आएगा कि ऐसा लगेगा कि आपने देख में बनाया है। बकरा ईद के लिए अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाएं। और इसको जब आप बनाएंगे और आप जब खाएंगे तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। और बहुत ही सिंपल बेसिक से मसालों के साथ हमने ये कोरमे को तैयार किया है। चलते हैं बनाने के लिए कि हमने किस तरह बनाया है इसको। ये मैंने ऑयल ले लिया है 100 ml और इसके अंदर ये मैं प्याज मैंने कट की है। देखिए किस तरीके से कट की है मैंने। ये प्याज इस तरह करके कट की है, तो आपने भी इसी तरह कट करनी है अगर आपको अच्छा सा कोरमा खाना है तो। इस तरह कट की मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है और इसको इस तरह कट करके इसे अब मैंने बीच में से दो करके फिर उसे बारीक बारीक कट कर लिया। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। इतनी देर हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। हम इसका बीफ शाही कोरमे का मसाला रेडी करते हैं। ड्राई मसाले हैं, ये मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, ये लिया है मैंने 2 टीस्पून। ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये लिए 1.5 टीस्पून। नमक लिया है 1.5 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे हमारे कोरमे में कलर बहुत अच्छा आएगा। ये ली है मैंने 1 टीस्पून। हल्दी लिए 1/2 टीस्पून। शाही कोरमे में डालने के लिए ये साबुत मसाले लूंगी। ये मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा। जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। मैंने साबुत काली मिर्च लिए, ये मैंने इसलिए कम लिए कि बच्चों के मुंह में आती है जब हम कोरमा खाते हैं या हमारे भी मुंह में आती है तो बड़ा अच्छा अजीब सा टेस्ट हो जाता है उसका, इसलिए इनको मैं कम से कम यूज करूंगी। हम इसमें करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड। लौंगी ली है मैंने 6 अदद। साबुत बड़ी इलायची ली है 2 और ये सब्जी इलायची ली है 5 अदद। हम ऐड कर देंगे आधा प्याली पानी और इस सारे मसाले को हम मिक्स कर देंगे। ये कोरमा मसाला हमने भिगो के रख दिया है। जब हम गोश्त में ऐड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। चले चलते हैं अब अपने चूल्हे की तरफ। ये प्याज पे कलर आना शुरू हो गया है हमारा, तो बस अब थोड़ा सा और इसको हम फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल क्रिस्पी टाइप की हो जाए और हम इसे फिर निकाल लेंगे। प्याज हमारी हो गई है फ्राई। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है इस पे। इसको हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में या टिश्यू पे या पेपर के ऊपर ताकि ये इसका ऑयल जो है उसमें ड्राई हो जाए। ये गोश्त मैंने लिया है, बीफ है ये, और ये है 2 किलो। इसको आप इस ऑयल में हम डाल देंगे और इसको हमें इस ऑयल में फ्राई करना है। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक। मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और ये क्रश किया है घर में, उसमें कुल्ली डंडे में फ्रेश बिल्कुल। और अब इसे लहसुन अदरक के साथ हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसका गोश्त का जो पानी निकलना है वो निकल जाए और लहसुन अदरक में इसकी स्मेल बहुत अच्छी सी हो जाए लहसुन अदरक के साथ। ये देखिए लहसुन अदरक हमने लगा के इसको भूनने के लिए रखा था। पानी देखिए कितना छोड़ा है। अब हमें पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। दही मैंने ली है 1 प्याली और इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इस मसाले को हमने दही के साथ भूनना है क्योंकि दही जो है इसमें दाना डाल करने के लिए
शाही कौरमे में हमने अगर दानेदार कौरमा बनाने तो हमें दही को इस तरह करके डालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कौरमा दानेदार बनेगा शाही कौरमा। साथ ही मैं इसमें अपना ये जो मैंने मसाला इसका भिगो के रखा था, इस मसाले को भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी हमने मसाले को पूरा डालना है तो इसलिए। अब इसे हम भूनने के लिए रख देंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता और हमारा गोश्त नहीं टेंडर हो जाता। हमें इसमें अभी पानी की जरूरत नहीं है, बार बार हम चेक करते रहेंगे। आधे घंटे के लिए हम इसे रख रहे हैं और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि इसी पानी में हमारा ये गोश्त जो है अच्छा सा। ये प्याज जो हमने फ्राई की थी देखें अच्छी सी ड्राई हो गई है। और इसके साथ हम लेंगे जायफल। मैंने जायफल को तोड़ के उसका आधा पीस ले लिया है और लेंगे ये थोड़ी सी मैंने जवेत्री ली है और ये 3 लौंगे ली हैं। इन सबको हम आपस में क्रश करेंगे। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है, इसको हमने चॉपर में या तो चॉप करेंगे या फिर हम इसे कुल्ली डंडे में पीस लेंगे। ये देखें मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून गया है और कलर देखें कितना खूबसूरत हो गया है हमारे शाही कौरमे का। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये प्याज जो हमने फ्राई करके इसको अच्छा सा कूट लिया है और ये बिल्कुल बारीक नहीं है, दरदरी सी है। सारी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा उसके साथ मिक्स कर देंगे। देखिए गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा गल गया है, हड्डियां बिल्कुल अलग हो गई हैं गोश्त से। ये देखिए गोश्त हमारा कितना अच्छा सा गल गया है, बिल्कुल बोटी बिल्कुल अलग हो रही है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डाल के और बिल्कुल 7 से 8 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। मैं ये प्याज वाले बर्तन में ही पानी डाल रही हूँ, इसमें आधा गिलास। इसमें हमने आधा गिलास पानी डाल दिया है और साथ ही हम इसमें ये बादाम मैंने छिलका उतार के और इनके बीच में से 2 कर दिए थे। ये शाही कौरमा है इसलिए इसमें बादाम जरूरी जाएंगे। तो बस अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये हो गया है हमारा मजेदार सा शाही कौरमा बिल्कुल रेडी। ये देखिए कितना अच्छा इसमें इसके मसाले में देखिए दाना कितना अच्छा आ रहा है। तो चले करते हैं इसको डिश आउट। ये हो गया मेरा बहुत ही मजेदार सा शाही कौरमा रेडी और इसमें हमने बादाम डाले थे क्योंकि शाही कौरमा है तो इसमें बादाम जरूरी ऐड होते हैं। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी से पक गया है बकरीद स्पेशल के लिए। मैं दिखाती हूँ इसमें कितना बेहतरीन सा दाना आया है। ये देखें आप दाना इसका। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में बहुत ही मजेदार सी।